बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। जहां से सिलसिला पिछला व्लॉग का छोड़ा था वहीं से जोड़ते हैं जी। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं धरना केस के बारे में, फैज़ाबाद धरना केस, क्योंकि मामला अब आगे की तरफ जा रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। और ये जो फैज़ाबाद धरना केस था उसमें हुक्म दिया गया था तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया और बर्री फ़ौज के सरबराह को हुक्म दिया गया था कि जो अफसरान अपने हल्फ की पासदारी नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैज़ाबाद धरना केस के पस मंज़र में ये फैसला सुनाया गया था और आज जो समाअत हुई थी उसमें तमाम नज़रसानी की दरख्वास्तें कम व बेश सारी की सारी वापस लेने की इस्तदा की गई। जो मेन थी वफाकी हुकूमत वज़ारत दिफ़ा ने वापस ले ली, और वज़ारत दिफ़ा ने अगर दरख्वास्त वापस ले ली इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला फैज़ाबाद धरना में आ चुका है उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ने दौरान आर्गूमेंट्स दौरान बहस ये अदालत को बावर करवाया कि जनाब हम फैसले पे अमल करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि नज़रसानी की दरख्वास्त तो तब फाइल की गई थी कि हमें फ़ैसले पर एतराज़ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया हमें फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया और वज़ारत दिफ़ा ने कह दिया। वज़ारत दिफ़ा में आर्मी चीफ, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, ISPR, GHQ सब ने कह दिया हमें फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया और पैमरा ने भी कह दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कह दिया, उन्होंने भी अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बल्कि 1 नवंबर की समाअत मुकर्रर की है। अटॉर्नी जनरल ने 2 महीने का वक्त मांगा था, वो दरख्वास्त मुस्तरद की गई और सिर्फ 1 नवंबर तक मोहलत दी गई है, 2 महीने की मोहलत नहीं दी गई, यानी तकरीबन 1 महीना और 5 दिन की मोहलत दी गई है। 27 अक्टूबर तक जवाबात उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पे अपनी मारूज़ात जमा करवाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो फ़ैसला है वो बिल्कुल तस्लीम करें कि ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, हक़ और सच पर मबनी था और इस फ़ैसले पर अमल दरामद भी किया जाएगा। तो लिहाजा इस फ़ैसले का जो पहला शिकार होंगे वो जनरल फैज़ हमीद साहब हो सकते हैं और अब मेरा ख़्याल है कि इनडायरेक्ट जो है वो काम हो जा इस फ़ैसले की जद में आ जाएंगे वो, और इनडायरेक्टली जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए मुश्किल वक्त आ सकता है। तो आगे कुछ और ख़बरें भी वो बहुत मज़े की हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सारा काम चल रहा है और दूसरी जानिब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इमरान खान साहब की मकबूलियत। कैदी नंबर 943, पहले कैदी नंबर 804 था, अब है कैदी नंबर 943। उनकी मकबूलियत दिन दुगनी रात चौगनी और छलांगें मारती जा रही है और किसी को पकड़ाई नहीं दे रहे, क्योंकि एक सर्वे करवाया है और सर्वे भी इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो करवा रहे हैं, मुखालिफ सियासी जमातें करवा रही हैं और मुस्लिम लीग नवाज उसमें पेश है। और उनके जो मुखालिफ मीडिया हाउस हैं इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल मुखालिफिन में वो करवा रहे हैं और वो अपने तौर पे प्राइवेटली करवा रहे हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं मुस्लिम लीग नवाज के बंद कमरों के इजलासों में कि जनाब इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ खड़े हैं मकबूलियत के एतबार से, हम जीत भी सकते हैं कि नहीं जीत सकते, नवाज शरीफ साहब को वापस जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ हो रहा है। उससे हट के पहले मैं खबर दे दूँ कि एक तो आज नईम हैदर पंचोता इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, हाई कोर्ट से उन्होंने इजाज़त ली है, लेकिन दूसरी जानिब हमें जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब को B क्लास नहीं दी गई, नॉर्मल आम कैदियों वाली जो है क्लास है, जो आम कैदी जैसे रहते हैं वैसे ही उनको रखा गया है। कोई एडिशनल कोई इजाफी जो सहूलत उनको नहीं मिली जिसको B क्लास कहते हैं, हालांकि कोर्ट का ऑर्डर यही था। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि इमरान खान साहब इनकार कर चुके हैं कि जनाब मामलात नहीं तय पा सकते और असूलों पे कोई समझौता नहीं होगा। ये तमाम सियासतदानों के बारे में मकबूलियत का एक सर्वे करवाया गया, उसमें इमरान खान साहब हैं 60%, सबसे ऊपर इमरान खान साहब हैं। उससे नीचे हैरत अंगेज तौर पे आप देखें कि साद रिजवी 38% पे हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब 38% पे हैं, यानी कि ये दोनों रहनुमा 38% पे सेकंड पोजीशन पे हैं। थर्ड पोजीशन पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी 60% पे इमरान खान साहब खड़े हैं। सेकंड पोजीशन पे परवेज इलाही साहब खड़े हैं 38%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे भी 37% शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। नवाज शरीफ साहब 36% पे
اور शहबाज शरीफ साहब 35% पे, मरियम साहिबा 30% पे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब 28% पे, और जहांगीर तरीन साहब 26% पे, और मौलाना फजलुर रहमान 25%, और मिफ्ता इस्माइल साहब 20%, और अल्ताफ़ हुसैन 19%, और जबकि एमल वली अवामी नेशनल पार्टी वो हैं 18% पे, और मुस्तफ़ा नवाज खोखो साहब 17% पे, असद उमर साहब हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 9% उनकी मकबूलियत का आलम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी 9% है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों का मूड क्या है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब के पास नंबर 2 पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, और नंबर 3 पे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। इमरान खान साहब भी इस वक्त पाबंद सलासल हैं अडयाला जेल में। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो भी पाबंद सलासल हैं अडयाला जेल में। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भी पाबंद सलासल हैं अडयाला जेल में। तो ये तमाम के तमाम जो कैदी हैं, ये मकबूलियत, ये पहली 3 पोजीशनें इन्हीं के पास हैं, और एक पोजीशन जो सेकंड है यानी कि बराबर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, वो है साद रिजवी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो ये है जनाब मकबूलियत का आलम, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं इन सब से बहुत नीचे खड़े हैं। इमरान खान साहब के पास, और साद रिजवी साहब से भी नीचे, परवेज़ इलाही साहब से भी नीचे, कुरैशी साहब से भी नीचे 36% पे खड़े हैं। और उसके बाद फिर ये आते हैं फिर मुस्लिम लीग नवाज, और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जहांगीर तरीन साहब से भी नीचे हैं। फिर आगे आ जाते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब। तो ये है जनाब सिचुएशन, और ये है सूरत हाल। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब 17% पे हैं, और असद उमर साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 9% पे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं जनाब कि लोगों का मूड क्या है। लोग इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हक और सच के साथ कौन खड़ा है, और हक और सच के साथ ये दूसरी पोजीशन पे, दूसरी साइड पे कौन खड़ा है। ये हैं मामलात, और ये हैं हालात वाक़यात। अब एक और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की, ये भी अब हमने सर्वे नहीं किया। पंजाब में 41% वोटर्स ने कहा कि वो पीटीआई को वोट देंगे, 41% ने। नून लीग सिर्फ 28% पे खड़ी है जी, 28% पे खड़ी है। सिंध में 36% वोटर्स पीटीआई को, और 35% पीपल्स पार्टी को, यानी सिंध में भी वो नंबर 1 पोजीशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 36%, 1% का फर्क है जी। खैबर पख्तूनख्वा में 69% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, यानी कि क्लीन स्वीप है वहां पे। और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पोजीशन पे है 36% के साथ। अब आते हैं, ये बाकी सारी मैंने आपको डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है। अब आते हैं जी इदारों के बारे में भी सर्वे हुआ है, और इदारों के बारे में सर्वे जो है वो अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा है, और सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की सतह 39% है, पार्लियामेंट पर 47% है, इलेक्शन कमीशन पे 42% है, पुलिस पे 54% है, और अदालतों की रेटिंग और स्कोर बेहतर है, और ये 56% तक है। तो ये सारे के सारे मामलात हैं। उसके बाद एक सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि आप इदारों के काम करने के अंदाज से किस हद तक मुतमईन हैं या गैर मुतमईन हैं। फौज के मामले में इत्मीनान की सतह 88% बताई गई, मीडिया और अदालतें 56%, इलेक्शन कमीशन 42%, बल्दियाती हुकूमतें 51%, और पुलिस 54%, पार्लियामेंट 47%, और सियासतदान बहैसियत मजमू 39% ये देखे गए हैं। तो ये है जनाब मामलात, और ये हैं वाक़यात। अब आते हैं ये जो है मकबूलियत का आलम, इसी वजह से इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो रहे, और इलेक्शन से दूर भागा जा रहा है। और ये मुस्लिम लीग नवाज के अपने सर्वेज, जो 3 सर्वेज करवाएं, और ये सर्वे है ज़्यादा, ये बहुत पुराना नहीं है, ये सिर्फ 1 महीना पहले का जुलाई में सर्वे करवाया गया था, जिसका नतीजा अब आया है, क्योंकि वो सारा कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सब कुछ जो करते हैं इकट्ठा। ये चीज़ें सूरत हाल है, और ये है मामलात जनाब। अब तक के हालात वाक़यात मैंने आपको इसके साथ बता दिए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान हाल है, मुस्लिम लीग नवाज परेशान है कि अब हमारा क्या बनेगा। बंद कमरों में बैठ के सोच रहे हैं। और दूसरी जानिब जो इन्होंने एक उठाया था एहतसाब का मामला, ये जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और ये और वो, तो उसके लिए जस्टिस एजाजुल हसन साहब, तो अब माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि ये मुतालबा कहा गया था, मैसेज कन्वे किया गया था कि नवाज शरीफ साहब
خود یہ بات کریں، نواز شریف صاحب خود کریں، اور یہ بات پبلک میں آ کے کرنی چاہیے کہ جناب ہم آئیں گے تو انسانوں کی طرح آئیں گے، اور ان کا جو استقبال ہے وہ کوئی وی آئی پی نہیں بلکہ وی آئی پی بھی نہیں، وہ ایک سزا یافتہ ہیں، اور یہ زمینی حقیقت ان کو سمجھ لینی چاہیے۔ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، ان کے فیصلوں کا احترام کرنا پڑے گا، گالم گلوچ نہیں چلے گی، سینہ زوری نہیں چلے گی۔ تو لہٰذا اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے ہر ٹاک شو میں مسلم لیگ نواز کے جو بھی رہنما ہیں وہ جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، اور جناب معافیاں مانگ رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مائی باپ جو 2017 کے کردار تھے وہ ہم فوج کے حوالے کر دیں گے، کہ فوج خود ہی جو کرنا ہے کر لے، اور جی ایچ کو اس بات کا ڈیسائیڈ کرے، ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری جانب اور ججز کے بارے میں جوڈیشری، وہ بھی ہم جوڈیشری کے حوالے کر دیں گے، جناب آپ اپنا کام کریں، ہم نہیں کرنے دیں، ہمیں صرف اقتدار چاہیے، اور اقتدار دے دیں، باقی کام ہم بعد میں کر لیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے ٹوٹل دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ اقتدار بھی لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ اپنا عہد دکھائیں گے۔ تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، کیونکہ ان کے پاس آڈیوز موجود ہیں جس میں یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے، جس میں یہ بغض بھرا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہمیں ایک دفعہ گھسنے دیں سسٹم میں، اس کے بعد پھر ہم ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ تو یہ ہے معاملہ جی، یہ ہے سچویشن۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات، اب تک کی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔